बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिज़िक्स क्लास 9th यूनिट नंबर 3 डायनामिक्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सबसे पहले हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं। डिफाइन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? हम इसकी डेफिनेशन चेक करते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कल देन इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब कोई भी जिस्म एक दायरे के अंदर एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मोशन की हालत में पाया जाए, जब कोई भी जिस्म या कोई जो ऑब्जेक्ट हम ले रहे होते हैं वो सर्कल के अंदर उसकी जो हरकत है वो यूनिफॉर्म स्पीड की वजह से पैदा हो रही हो, तो उस हरकत को हम नाम देते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का नाम दे रहे होते हैं। अब इसकी एग्जांपल है हमारे पास, जैसे हम डोरी के साथ किसी पत्थर को बांध के घुमाते हैं, सर्कल में वो रोटेट करता है अपने मेन पॉइंट से लेकर जो उसका सर्कल बन रहा होता है उसके इर्द गिर्द ही वो रोटेट करता है। नेक्स्ट है व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? अ फोर्स दैट कीप्स अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स वो होती है जब भी किसी जिस्म को हरकत में लाने के लिए जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं और वो फोर्स अपने सर्कल के इर्द गिर्द हो, तो उस फोर्स का नाम सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। इट इज डिनोटेड बाई एफ सी। सेंट्रीपिटल फोर्स को हम एफ सी से ज़ाहिर करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। मैथमेटिकल फार्मूला आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स का है, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर, वेयर एम इज द मास ऑफ अ बॉडी, वी इज द इट्स स्पीड एंड आर इज द रेडियस ऑफ अ सर्कल। अब इस फार्मूला जो दिया गया है इसमें हमारे पास m जो है वो किसी जो जिस्म हम ले रहे हैं उसका मास है, और v जो है वो जिस्म जिस स्पीड से वो रोटेट करेगा v जो है उस जिस्म की स्पीड है, r जो है वो रेडियस है। मीन्स के जो अब हमारे पास जो उसको रोटेशन दे रहा है, जिस पॉइंट से फोर्स अप्लाई हो रही है वहाँ से लेकर जो ऑब्जेक्ट मूव करेगा जिसके ऊपर फोर्स हम अप्लाई करेंगे उसके दरमियान में जो फासला होता है उसको हम रेडियस r से डिनोट कर रहे हैं। तो वो सर्कल से लेकर मतलब कि आपके सर्कल के अंदर जो मिड पॉइंट होगा, जो सेंटर हमारे पास बन रहा होता है, तो वो उसका रेडियस कहला रहा होता है। अगर हमारे पास कंप्लीट सर्कल के अंदर हम लेते हैं, अगर रेडियस को हम डबल करते हैं तो वो सर्कल का डायमीटर कहलाता है। हम सेंटर से लेकर हाफ तक रोटेट कर आ रहे होते हैं तो वो आपके पास क्या होता है, सर्कल में हमारे पास क्या शो करवा रहे होते हैं हम सर्कल को किसके साथ, कि ये हमारे पास डिस्टेंस है। अब यहाँ पे हम एक छोटा सा डायग्राम के थ्रू आपको वाज़ेह करते हैं। ये हमारे पास एक हमने सर्कल ड्रा किया है। यहाँ पे हमारे पास फ़र्ज़ करें एक पॉइंट है और ये वो हमारे पास एक बॉडी है जो इस पूरे सर्कल के अंदर रोटेट करेगी। इसकी रोटेशन जो है आपके पास यूँ आएगी, यहाँ पे हमारे पास इसकी जो मूवमेंट होगी वो, अब यहाँ पे हमारे पास ये जो लाइन हमने यहाँ से इस पॉइंट से लेकर इसको हम कह देते हैं, ये हमारे पास कोई पॉइंट O है और इसको कह देते हैं A। OA से लेकर O से लेकर A तक जो डिस्टेंस है इसको हम रेडियस R कहते हैं। अब इसको रोटेशन के लिए हमारे पास ये जो जिस्म है इसको हम m मास कहते हैं, मास ऑफ अ बॉडी m। अब इस जिस्म के ऊपर जो फोर्स अप्लाई होगी इसकी रोटेशन के लिए तो उसको हम एफ सी सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम दे रहे होते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल फोर्स से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, हम डेफिनेशन देखते हैं। द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स व्हिच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से पैदा होता है
उसकी वजह क्या होती है, आपके पास जो एक्सेलरेशन सेंटीमीटर फोर्स होती है वो हमेशा अपने सर्कल के सेंटर के डायरेक्टेड होती है। तो सेंटर के डायरेक्टेड होने की वजह से हम उसको नाम दे रहे होते हैं सेंटीमीटल एक्सेलरेशन का। इट इज डिनोटेड बाय AC। अब सेंटीमीटल एक्सेलरेशन को हम AC से ज़ाहिर करते हैं। मैथमेटिकल फार्मूला AC इज इक्वल टू V²/R, वेयर V इज द स्पीड एंड R इज द रेडियस ऑफ अ सर्कल। अब यहाँ पे V जो है वो स्पीड है किसी भी सेंटीमीटल एक्सेलरेशन की, और R जो है वो हमारे पास सर्कल से जो हम रेडियस ले रहे हैं, जो फासला जो होता है मिड पॉइंट से, जो उसके सेंटर से लेकर ऑब्जेक्ट तक जो डिस्टेंस है, उसको हम R से डिनोट कर रहे होते हैं। डिफाइन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। According to Newton's third law of motion, there exists a reaction to this centripetal force, reaction that pulls the string to outward and sometimes called the centrifugal force। अब हमारे पास थर्ड लॉ के मुताबिक किसी भी चीज़ के ऊपर जो रिएक्शन होता है उसका अपोजिट डायरेक्शन के अंदर भी रिएक्शन हो रहा होता है। मीन्स के एक अमल का रद्द अमल होता है, तो उसको वो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहलाता है। जब भी हम किसी भी जिस्म के ऊपर कोई फोर्स सेंटीमीटर फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, तो उसका रिएक्शन जो होता है सेंट्रीपिटल रिएक्शन रिवर्स में आता है, जो आउटवर्ड होता है स्ट्रिंग के, उसको हम नाम देते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। डिफाइन बैंकिंग ऑफ द रोड। राइजिंग ऑफ द आउटर एज ऑफ रोड्स इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ द रोड्स। हम देखते हैं बाजू का रोड्स के कुछ किनारे जो होते हैं, जो टर्न होते हैं, टर्न जो होता है, टर्न का एक एरिया जो होता है हमारे पास ज़्यादा उभरा हुआ था, मीन्स के स्लोप सी बनी हुई होती है हमारे पास। जो उसका बाहर वाला हिस्सा होता है वो ज़्यादा ऊंचा हमें नज़र आता है। तो उसकी वजह ये होती है कि आपके पास वो बैंकिंग ऑफ द रोड्स होता है, वो जो किनारा होता है बाहर निकला हुआ, उसको बैंकिंग ऑफ रोड कहा जाता है। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ वॉशिंग मशीन ड्रायर। अब हमारे पास वॉशिंग मशीन ड्रायर का फंक्शन क्या होता है। द ड्रायर ऑफ अ वॉशिंग मशीन इज अ बास्केट स्पिनर। आपकी जो वॉशिंग मशीन होती है उसके अंदर एक बास्केट होती है और उसके अंदर एक स्पिनर फिट होता है। दे हैव अ परफोरेटेड वॉल हैविंग लार्ज नंबर ऑफ फाइन होल्स इन द सिलेंड्रिकल रोटर विच इज़ नोन एज वॉशिंग मशीन ड्रायर। अब आप यहाँ पे एक उसके अंदर एक रोटर लगा हुआ होता है जो सिलेंड्रिकल होता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा होल्स होते हैं और उसको हम कहते हैं वॉशिंग मशीन ड्रायर। द लेड ऑफ द सिलेंड्रिकल कंटेनर इज क्लोज्ड आफ्टर पुटिंग वेट क्लॉथ इन इट। जब हम उसके अंदर गीले कपड़े डाल देते हैं तो उसका ढक्कन हम बंद करते हैं। व्हेन इट स्पिन्स हाई स्पीड, जब वो हाई स्पीड से उन तमाम चीज़ों को रोटेट करवाता है, घुमाता है। द वाटर फ्रॉम वेट क्लोथ्स इज फोर्स्ड आउट थ्रू दीज होल्स ड्यू टू लैक ऑफ सेंटीमीटल फोर्स। सेंटीमीटल फोर्स की वजह से उन कपड़ों के अंदर जो पानी होता है वो पानी को निकाल के उन होल्स की, सेंटीमीटल फोर्स की वजह से उन होल से पानी को जो है बाहर की तरफ उछालता है, जिसकी वजह से हमारे जो गीले कपड़े होते हैं वो खुश्क होना शुरू हो जाते हैं, या उनमें से जो पानी होता है वो बाहर निकल जाता है सेंटीमीटर फोर्स की वजह से। तो वॉशिंग मशीन ड्रायर जो होता है उसका काम कुछ इस तरह से होता है जो हमने फंक्शन अभी डिस्कस किया। नेक्स्ट है आपके पास एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ द क्रीम स्प्रेडर। क्रीम स्प्रेडर क्या होता है, हमारे पास जो हम किसी भी चीज़ में से जब क्रीम को सेपरेट कर रहे होते हैं तो स्प्रेडर को हम ऑन करते हैं तो वो रोटेट करता है। हमारे पास मिल्क हो तो उसके इर्द गिर्द रोटेशन पैदा होती है, जिसकी वजह से वो सेपरेट कर रहा होता है जो क्रीम होता है। मोस्ट ऑफ मॉडर्न प्लांट यूज टू स्प्रेडर टू कंट्रोल द फैट कंटेंट ऑफ अ वेरियस प्रोडक्ट्स। बहुत ज़्यादा हमारे पास चीज़ें होती हैं जिनमें फैट्स को अलहदा करने के लिए हम स्प्रेडर का इस्तेमाल करते हैं। स्प्रेडर इज़ अ हाई स्पीड स्पिनर। स्प्रेडर जो होता है ये बहुत स्पीड स्पिनर होता है। इट एक्ट्स ऑन द स्पिन सेम प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल मशीन। ये सेंट्रीफ्यूगल मशीन की तरह सेम इसकी वर्किंग होती है। द बाउल स्पिन्स at very high speed causing the heavier content of the milk to move outward in the bowl, pushing the lighter content inward towards the spinning axis। अब यहाँ पे हमारे पास बाउल के अंदर जो हैवी चीज़ें होती हैं वो आपके आउटर लेयर
आउटवर्ड बाउल जो होता है वो पुश करता है, और जो लाइटर पार्ट्स होते हैं जो हल्के होते हैं उनको वो इनवर्ट कर देता है। मीन्स कि बाउल की जो ऊपर वाली सतह होती है, जो हैवी चीज़ें होती हैं जैसे हमारे पास क्रीम वगैरह होती है, वो उसको अलहदा करके बाहर वाले कोने की तरफ लाता है, और जो हल्की चीज़ें होती हैं उनको वो उस कोने के जो हमारे पास बाउल होता है उसके कोने के अंदर मतलब कि नीचे की तरफ वो उनको लेता है। क्रीम इज़ butterfat is later than the component in milk, therefore skimmed milk which is denser than cream is collected at outer wall of the bowl। तो इस तरह से आपके पास क्रीम जो होता है उसके आउटर वॉल की तरफ कलेक्ट होता है। द latter part cream is pushed towards the center from where it collected and through a pipe। तो हम फिर एक पाइप के थ्रू जो होता है उसको कलेक्ट करते हैं, जो क्रीम के लेटर पार्ट्स होते हैं जो हल्के हिस्से होते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई द स्पिनर ऑफ द वॉशिंग मशीन इज मेड टू स्पिन एट वेरी हाई स्पीड। क्यों हमारे पास स्पिनर हाई स्पीड से जो होता है मूव करता है। व्हेन इट स्पिन एट हाई स्पीड द वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ इज फोर्स आउट थ्रू दीज होल ड्यू टू लैक ऑफ द सेंटीमीटर फोर्स की वजह से जो गीले कपड़े होते हैं उनकी वजह से ये स्पिन करता है ताकि आपके पास जो क्लोथ हों वो अर्ली ड्राई हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन है। डिफाइन सेंटीमीटर फोर्स एंड सेंटीमीटर एक्सेलरेशन एंड ड्राइव द मैथमेटिकल रिलेशन फॉर द सेंटीमीटर फोर्स एंड एक्सेलरेशन। सेंटीमीटर फोर्स और सेंटीमीटर एक्सेलरेशन जो है इनको हमने डिफाइन करना है और इनके मैथमेटिकल फार्मूले को हमने ड्राइव करना है, और हमने बताना है कि सेंटीमीटर फोर्स और एक्सेलरेशन का आपस में क्या रिलेशनशिप है। सेंटीमीटर फोर्स क्या होती है। अ फोर्स दैट कीप्स ऑफ अ बॉडी टू मूव्स इन अ सर्कल इज नोन एज सेंटीमीटर फोर्स। जब भी कोई जिस्म अपने सर्कल के इर्द गिर्द मूव करता है तो उसको हम सेंटीमीटर फोर्स का नाम देते हैं। एक्सप्लेनेशन, कंसीडर अ बॉडी टाइड एट द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ। हम फर्ज करते हैं एक जिस्म को हमने एक टाइट रस्सी के साथ बांधा हुआ है और वो अपने सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करता है। जब भी किसी जिस्म की टेंडेंसी मीन्स उसको खिंचाव को हम चेक करना चाहते हैं, तो जब भी कोई चीज़ टेंडेंसी में होती है तो वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। उसकी रीज़न ये होती है कि उसके अंदर इनर्शिया पैदा होती है। अ बॉडी हैज़ द टेंडेंसी टू मूव इन द स्ट्रेट लाइन ड्यू टू इनर्शिया। द स्ट्रिंग to which the body is tied keeps it to move in a circle by pulling the body towards the center of a circle। तो हमारे पास स्ट्रिंग से बंधी हुई जो चीज़ होती है वो अपने सर्कल के अंदर मूव करती है। जब हम किसी भी जिस्म को उसके सेंटर से सर्कल की तरफ उसको पुश करवाते हैं या पुल करवाते हैं, द स्ट्रिंग पुल्स द बॉडी परपेंडिकुलर टू इट्स मोशन। तो जो स्ट्रिंग होती है वो परपेंडिकुलर उसकी हरकत के परपेंडिकुलर जो होती है उसको पुल कर रही होती है। दिस पुलिंग फोर्स कंटिन्यूसली चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द मोशन एंड रिमेन्स टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये हमेशा जो होती है सेंटर ऑफ सर्कल की तरफ होती है। दिस सेंटर सीकिंग फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। इट कीप्स द बॉडी टू मूव इन द सर्कल। तो इस तरह से बॉडी जो होती है अपने सर्कल के इर्द गिर्द मूव करती है। सेंट्रीपिटल फोर्स always acts perpendicular to the motion of the body। इस तरह से जो होती है वो सेंटीमीटर फोर्स जो होती है परपेंडिकुलर जो होती है मोशन पैदा होती है उस जिस्म के दौरान। हमेशा जो सेंटीमीटर फोर्स होती है वो उस जिस्म के अंदर जो हरकत होती है वो उस जिस्म के परपेंडिकुलर होती है। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। अ स्टोन इज वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग रोटेटिंग इन अ सर्कल। अब हम एक रस्सी के साथ एक पत्थर को बांध कर जो रोटेट करते हैं तो वो सर्कल के अंदर उसकी रोटेशन होती है। द टेंशन इन द स्ट्रिंग प्रोवाइड द नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स। तो जो उस रस्सी की वजह से टेंशन पैदा होती है तो वो सेंटीमीटर फोर्स प्रोड्यूस करवा देती है। इट कीप्स द स्टोन इज रिमेन इन द सर्कल। तो स्टोन जो उसकी रोटेशन होती है वो सर्कल के अंदर होती है। इफ़ द स्ट्रिंग इज नॉट स्ट्रांग enough to provide the necessary tension, it breaks and stone moves away along the tangent of the circle। अगर हमारे पास रस्सी जो है मजबूत ना हो तो उसके अंदर टेंशन जो होती है वो नहीं होती, जिसकी वजह से हमारे पास रस्सी जो होती है वो ब्रेक होती है और स्टोन जो होता है वो उस सर्कल से टेंजेंट फॉर्म के अंदर
दूर जाके हमारे पास रस्सी के ब्रेक होने की वजह से वो दूर मूव अवे करता है या गिरता है आपके पास। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। जो मून है वो हमेशा जो है अर्थ के इर्द गिर्द उसकी रोटेशन होती है। द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द अर्थ प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ की, जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी की वजह से आपके पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होती है पैदा होती है। मैथमेटिकल फॉर्म लेट अ बॉडी ऑफ अ मास m moves with the uniform speed v in the circle of the radius r, the acceleration produced by the centripetal force fc is given by। अब यहाँ पे हमने एक आपको एग्जांपल दिखाई है जो सर्कल से रिलेटेड। हम फर्ज करें ये हमारे पास एक स्टोन को जो हम लेकर सर्कल के अंदर रोटेट करा रहे हैं, तो इस तरह से आपके पास उसकी रोटेशन होगी। ये जो एक्टिविटी हम आपको परफॉर्म करके दिखा रहे हैं, सेम इसी तरह से हमारे पास जो स्टोन होगा वो रोटेट करता है अपने सर्कल के अंदर, और उसके अंदर यहाँ पे एफ टी जो है ये टेंजेंट फोर्स है, और वी जो है वो आपके पास स्पीड है। वी जो है हमारे पास स्पीड है। तो यहाँ पे हम इसको फर्दर देखते हैं। हमारे पास फार्मूला जो है, हम फार्मूला भी ड्राइव करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स का, उसका रिलेशनशिप किन चीज़ों के साथ है उसको हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है AC इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। इक्वेशन 1 हम इसको कहेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन द सेंट्रीपिटल फोर्स FC इज गिवन बाय FC इज इक्वल टू MAC। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमें दिया हुआ है FC इज इक्वल टू MAC की वैल्यू हम पुट करेंगे FC इज इक्वल टू MV स्क्वायर ओवर आर। तो ये हमारे पास फाइनल फार्मूला हो गया है सेंट्रीपिटल फोर्स का। नेक्स्ट हम देखते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स व्हिच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से पैदा होने वाला एक्सेलरेशन किसी भी जिस्म के अंदर जो अपने सेंटर से डायरेक्टेड टुवर्ड्स होता है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहलाता है। इट इज डिनोटेड बाय AC। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम AC से डिनोट करते हैं। According to the Newton law of motion, the direction of this acceleration along the direction of the centripetal force Fc such that perpendicular to the velocity। तो ये acceleration जो होता है वो perpendicular होता है velocity के and directed toward the center of a circle, और हमेशा वो अपने सर्कल सेंटर ऑफ सर्कल के डायरेक्टेड होता है। अभी हमने जो एक्टिविटी आपको दिखाई थी तो हमारे पास जो टेंजेंट लाइन थी वो अपने सर्कल के क्या थी, डायरेक्टेड थी। मीन्स कि उसकी लाइन जो होती थी स्ट्रेट थी, वहाँ पे वो परपेंडिकुलर एंगल बना रही थी। तो यहाँ पे हमारे पास FC इज इक्वल टू MAC है। हम जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसकी वैल्यू पुट करेंगे। MAC इज इक्वल टू MV स्क्वायर ओवर आर। M से कैंसिल करवा देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, AC इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर आर। अब हम देखते हैं डिपेंडेंस। डिपेंडेंस हमारे पास क्या है, द अबव इक्वेशन शोज द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ द बॉडी इन सर्कुलर पाथ डिपेंड्स अपॉन। अब हमारे पास जो इक्वेशन हमने निकाली है FC इज इक्वल टू MV स्क्वायर ओवर आर, उसमें हमारे पास मास M ऑफ द बॉडी डिपेंड कर रहा है। दूसरा हमारे पास स्क्वायर ऑफ इट्स वेलोसिटी, हमारे पास MV स्क्वायर था तो वेलोसिटी का स्क्वायर हम ले रहे हैं। रेसिप्रोकल टू रेडियस ऑफ अ सर्कल, तो R जो है हमारे पास कंप्लीट जो फार्मूला था वो हमारे पास ये था। हम अभी यहाँ पे राइट कर लेते हैं साइड में, ताकि हमारे पास जो डिपेंडेंस है हमें वो समझने में ईजी हो जाए। FC इज इक्वल टू MV स्क्वायर ओवर आर। तो यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे हमने कहा है कि आपके पास मास ऑफ अ बॉडी M है, स्क्वायर ऑफ इट्स वेलोसिटी, रेसिप्रोकल ऑफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल। किसी भी सर्कल का जो रेडियस है वो उसका रेसिप्रोकल है। तो ये तीन जो है इनके ऊपर हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स जो है डिपेंड कर रही होती है सर्कुलर पाथ के अंदर। नेक्स्ट आपके पास स्टेप नंबर 3 के मल्टीपल चॉइस हमने आपके लिए यहाँ पे सॉल्व किए हैं, ये आपने देख लेने हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज वैलिड ओनली इन द एब्सेंस ऑफ नेट फोर्स। नेक्स्ट इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन मास। इनर्शिया जो है वो मास के ऊपर डिपेंड करता है। A body jumps out a moving bus, there is danger for him to fall opposite to the direction of the motion। मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में अगर होगा, फॉलिंग होगी, तो वो हमारे पास क्या होगी, बस जो है उसके लिए मूविंग होगा।
A string is stretched by the two equal opposite forces 10 Newton each. The tension in that string is, अगर दो equal masses हैं उनके ऊपर टेंशन जो है, फोर्स जो है 10 न्यूटन हो, तो उसकी टेंशन क्या होगी, वो भी हमारे पास 10 न्यूटन होगी. The mass of a body, अब मास ऑफ अ बॉडी जो है वो डिक्रीज करेगा व्हेन एक्सेलरेट करेगा, इंक्रीज करेगा व्हेन एक्सेलरेट करेगा, डिक्रीज एंड इंक्रीज व्हेन मूविंग विद हाई वेलोसिटी, नन ऑफ अबव. इन तीनों में से तीनों जो हमारे पास स्टेटमेंट हैं तीनों रॉन्ग हैं. डी पार्ट जो इसका करेक्ट आंसर है, नन ऑफ अबव. पार्ट 6 जो है, टू बॉडीज ऑफ अ masses m1 and m2 attached to the end of the extendable string passing over the frictionless pulling such that both will move vertically. The acceleration of the body is, हमारे पास दो masses m1 और m2 जो हैं वो दिखाए गए हैं, उसका एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है. m1 मल्टीप्लाई m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 g, m1 माइनस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 g, m1 प्लस m2 डिवाइड बाई m1 माइनस m2 g, 2m1 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 g. सेकंड जो ऑप्शन है हमारे पास m1 माइनस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई g, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है. पार्ट 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ अ मोमेंटम. मोमेंटम का यूनिट हमारे पास क्या होता है, न्यूटन. सेकंड होता है सी पार्ट, करेक्ट है. विच हार्स पुल्स अ कार्ट, द एक्शन इज ऑन. जब हार्स जो होता है वो चकड़े को खींच रहा होता है तो उस टाइम एक्शन किस चीज़ के ऊपर परफॉर्म हो रहा है, एक्शन जो होता है अर्थ और कार्ट दोनों के ऊपर परफॉर्म हो रहा होता है. अगर आपके पास अर्थ होगी तो अर्थ के ऊपर कार्ट मूव करवाएगा, एक्शन होगा. अगर अर्थ ही नहीं होगी तो कार्ट किस तरह मूव करवाएगा, तो अर्थ एंड कार्ट बोथ दोनों के ऊपर एक्शन परफॉर्म होगा. क्योंकि अर्थ ऐसी चीज़ है जो ड्यू टू ग्रेविटी उसके कार्ट के अंदर मूवमेंट पैदा करवा रही है. अर्थ ही ना होती तो कार्ट के अंदर मूवमेंट कैसे पैदा होगी, या हार्स किस तरह मूव करेगा. नेक्स्ट आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल लोअर फ्रिक्शन व्हेन द पुश बिटवीन द मेटल प्लेट्स. आयली प्लेट्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, किसी भी चीज़ के अंदर मटेरियल लोअर फ्रिक्शन पैदा करती हैं, आयल की वजह से होता है. होमवर्क है आप लोगों के लिए, राइट ऑल द क्वेश्चन ऑन योर नोटबुक केयरफुली एंड आल्सो लर्न ऑल द क्वेश्चन. तमाम क्वेश्चन को आपने एहतियात के साथ अपनी नोटबुक के ऊपर राइट करना है और अच्छे तरीके से आप लोगों ने याद करना है. और प्रॉब्लम 3.10 आप लोगों ने सॉल्व करना है. प्रॉब्लम 3.10 का जो डाटा आपको दिया गया है वो ये है कि वहाँ पे आपके पास आपने फाइंड करना है सेंटीमीटर फोर्स, आपने फाइंड करनी है आप लोगों ने. उसमें आपको वैल्यूज़ दी गई है. यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ. हमारा टोटल में पहले आपको न्यूमेरिकल स्टेटमेंट रीड करके बताता हूँ. हाउ मच सेंटीमीटर फोर्स इज नीडेड टू मेक अ बॉडी ऑफ मास 0.5 किलोग्राम टू मूव इन द सर्कल ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर विद अ स्पीड 3 मीटर सेकेंड इनवर्स. यहाँ पे हमारे पास मास m जो है, गिवन डाटा में मास m इक्वल टू 0.5 kg लिखेंगे हम. रेडियस हमें 50 सेंटीमीटर दिया गया, इसको हम कन्वर्ट करेंगे. रेडियस r इक्वल टू 50 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो वैल्यू को हम 100 से डिवाइड कर देते हैं. 50 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 0.5 मीटर आ जाएगा. फिर आपको स्पीड दी गई है, स्पीड इक्वल टू v इक्वल टू 3 मीटर सेकेंड इनवर्स लिखेंगे आप. फिर आपने लिखना है सेंटीमीटर फोर्स Fc इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. फिर आप फार्मूला लगाएंगे जो आज हमने ड्राइव किया है सेंटीमीटर फोर्स का फार्मूला, वो हम अप्लाई करेंगे तो हमारा न्यूमेरिकल जो है सॉल्व हो जाएगा. अगर आपको किसी भी किस्म की कोई दिक्कत पेश आती है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं. अब आप हमें इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेसन के साथ मुलाकात होगी. तब तक के लिए इजाज़त. अल्लाह हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि. जज़ाकुमुल्लाह खैर.